बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। क़ारीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल उलमा वरसतुल अंबिया। कि अंबिया अलैहिस्सलाम के वरसा व उलमा हैं। उलमा किराम अंबिया अलैहिस्सलाम के वारिस हैं और उलमा की ज़िंदगी अंबिया अलैहिस्सलाम के मीरास की तक़सीम बसर होती है। इनका वजूद सितारों की मानिंद होता है जो अपनी जगमगाहट और रोशनी से अंधेरों में मुतलाशियान मंजिल के लिए इनके रास्तों का पता बताते हैं, जिन पर चलकर वो अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचते हैं और मंजिल मकसूद से हम आगोश होते हैं, जहाँ इनका वजूद उम्मत के लिए हीरे जवाहरात से बेश बहा कीमती और इनकी मौत से भी एक बहुत बड़ा खला पैदा होता है। जहाँ इनकी ज़िंदगी और ये हीरों की तरह है, जवाहरात की तरह है और बहुत कीमती है, वहीं इनके मौत से भी एक बहुत बड़ा खला पैदा होता है जिसकी कमी मुद्दतों महसूस होती है। मुद्दतों उनकी कमी महसूस होती है जो पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि उलमा कराम का दुनिया से रुखसत होना दरअसल इस इल्म और इरफान का फुक़दान है। कहते ना कि मौतुल आलिमी मौतुल आलम, कि मौत के मरने से पूरा आलम, उसके अंदर जो इल्म की कमी महसूस होती है, पैदा होती है, वो नहीं पूरी हो पाती, जिसकी रोशनी उनके वजूद से फूटती है, जिससे तौहीद और सुन्नत का बोल बाला होता है और कुफ्र और शिर्क और बिदअत की तारीकियाँ छट जाती हैं। हाँ, तो हालिया कलील मुद्दत में कई किबार उलमा कराम हमें दाग़ मुफ़ारक़त देंगे। इन्हीं चरागों में से हज़ारों चरागों को जलाकर रोशन कर खुद दुनिया से, इस दुनिया फ़ानी से आलम बक़ा की तरफ रहलत फरमा गए। वो है हज़रत मौलाना मुफ्ती शफ़ी साहब, मुफ्ती आज़म मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह के साहिबजादे और हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब तामज़िल आली के बड़े भाई, बिरादर मुबज्जल और मुकर्रम हज़रत मौलाना मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब रहमुल्लाह, जो गुज़िश्ता रात इस दुनिया से रुखसत फरमा गए और हमें दाग़ मुफ़ारक़त दे गए। हज़ारों लोगों ने इनसे इल्म हासिल किया और उम्मीद की जाती लाखों इंसानों ने इनके इल्म से फ़ायदा उठाया। लाखों इंसानों, पूरी दुनिया में उलमा ने पूरी दुनिया के मुसलमानों को इनसे फ़ायदा पहुँचा, बिल वास्ता या बिला वास्ता, शोबा कुतुब में, तसनीफ़ में और जो है पढ़ने पढ़ाने में, और लाखों इंसानों की हिदायत का सबब बने होते हैं और ये साया होता है। हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामज़िल आली इस पर रंजीदा हैं और उनके घर वाले ज़ाहिर है और यकीनन रंजीदा होंगे, लेकिन चूँकि ये एक अल्लाह का फ़ैसला है, हर अच्छे बुरे इंसान ने दुनिया से जाना है। ईमान की हालत में दुनिया से जो चला गया, सबसे बड़ा मुफ्ती, सबसे बड़ा आलिम, सबसे बड़ा मुत्तक़ी, सबसे बड़ा परहेज़गार, कि जिससे अल्लाह राज़ी हो और जिसके लिए उलमा परेशान हो, जिसके लिए उलमा दुआएं करते हो, तो उम्मीद है और यकीनन अल्लाह पाक उसके ज़रूर राज़ी होंगे। कि अल्लाह से डरने का हक़ उलमा अदा कर सकते हैं। हाँ, उलमा, ऐसे उलमा। तो क्या फरमाया, बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई। एक शख्स सारे मुल्क को वीरां कर गया, सारे शहर नहीं, सारे मुल्क को वीरां कर गया। अगर ये कहा जाए कि सारे आलम इस्लाम को वीरां कर गया, तो ये भी बाइद नहीं होगा। अल्लाह ताला हज़रत को आला मकाम पे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ और पड़ोस नसीब फरमाए और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस नसीब फरमाए, सहाबा का साथ नसीब फरमाए, जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमाए, उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। और आखिर में ये ख़त जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताज़ियती ख़त हज़रत मुआद इब्न जबल रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे के इंतकाल में लिखा, वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। हज़रत मुआद इब्न जबल रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे की वफ़ात पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हस्ब ज़ैल अल्फाज में ख़त लिखा है
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिन मुहम्मदिन रसूलिल्लाहि इला मुआद इब्न जबल सलामुन अलैका फ़इन्नी अहमदुका अहमदु इलैका अल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अम्मा बअद फ़अज़मल्लाहु लकल अज्र व अलहमका सब्र व रज़क़ना व इय्याका शुक्र फ़इन्न अनफुसना व अम्वालना व अहलीना व औलादना मिन मवाहिबिल्लाहि अज़्ज़ व जल अल-हनीयति व अवारिहिल मुस्तौदअति नुमत्तअ बिहा इला अजलिन मअदूद व यक़बिज़ुहा लिवक़्तिन मालूम थुम्मा इफ़्तरज़ अलैना शुक्र इज़ा अअता व सब्र इज़ा इब्तला फ़कान इब्नुका, यहाँ लिखेंगे फ़कान अख़ूका मिन मवाहिबिल्लाहिल हनीयति व अवारिहिल मुस्तौदअति मत्तअका बिही फ़ी ग़िबततिन व सुरूर क़बज़हु मिनका बिअज्रिन कबीर अस्सलाति व रहमति वल हुदा इन इहतसबता फस्बिर वला युहबित जज़अका अजरका फतंदम वअलम अन्नल जज़अ ला यरुद्दु शैअन वला यदफ़अु हुज़्ना वमा हुवा नाज़िलुन फ़कअन क़द वस्सलाम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान रहम करने वाला है। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से मुआद इब्न जबल के नाम। तुम पर सलामती हो। मैं तुम्हारे सामने अल्लाह की तारीफ़ करता हूँ जिसके सिवा कोई माबूद नहीं है। हम्द व सना के बाद अल्लाह तुम्हें अज्र अज़ीम अता फरमाए और सब्र की तलक़ीन दे, तौफ़ीक़ दे और हमें और तुम्हें शुक्र अदा करना नसीब फरमाए, इसलिए कि बेशक हमारी जानें, हमारा माल, हमारे अहल व अयाल और हमारे औलाद सब अल्लाह बुज़ुर्ग व बरतर के खुशगवार अतिये और आरियत के तौर पर सुपर्द हुई है चीज़ें हैं जिनसे हमें एक मुअय्यन मुद्दत तक फ़ायदा उठाने का मौका दिया जाता है। मुक़र्रर वक़्त पर उनको वापस ले लिया जाता है। फिर हम पर फ़र्ज़ आयद किया है कि जब वो दे तो हम उसका शुक्र अदा करें, जब वो आजमाइश करे तो उनको वापस ले ले तो सब्र करें। आपका भाई यानी तुम्हारा बेटा हज़रत मुआद बिन जबल से फरमाया तुम्हारा बेटा, और हम हज़रत मुफ्ती साहब से अर्ज़ करेंगे कि आपके भाई अल्लाह की इन्हीं ने खुशगवार नेमतों और सुपुर्द की हुई आरियत में से एक आरियत अतिया था। अल्लाह ताला ने हमें तुम्हें उससे काबिल रश्क और लायक मुसर्रत सूरत में नफ़ा पहुँचाया और अब अज्र अज़ीम, रहमत, मग़फ़िरत, हिदायत का एवज़ दे कर ले लिया, बशर्ते कि तुम सब्र करो। लिहाजा तुम सब्र करो, शुक्र अदा करो। देखो तुम्हारा रोना धोना तुम्हारे अजर को ज़ाया ना कर दे कि फिर तुम्हें पशेमानी उठानी पड़े। और याद रखो कि रोना धोना कुछ नहीं लौटा कर लाता और न ही गम और अंदोह को दूर करता है, और जो होने वाला है वो तो होकर रहेगा। सलामती हो तुम पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।